बदबू से गंदी कर रखी है। अरे कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं यहाँ। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। भला मरी हुई बकरियों की खाल को कौन लेता है? उठाओ इन पागल लोगों को यहाँ से। बाजार के सारे लोग उस बदबू से परेशान हो जाते हैं और डंडा लेकर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वे दोनों अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। ये क्या भाई, उस गंजे के बच्चे ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे यहाँ तो बकरी की खाल लेना तो छोड़ो, कोई सूंघना भी नहीं चाहता है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो हमारी सारी बकरियां भी खत्म हो गईं। पर अब हम करें क्या? एक काम करते हैं, हम उसकी पत्नी को ही मार डालते हैं। ठीक है। रात होती है और दोनों भाई गंजे के घर जाते हैं। अरे भैया, लगता है गंजा घर पर नहीं है। अरे ये तो अच्छी बात है, अब हम उसकी पत्नी को और अच्छे से मार पाएंगे। दोनों भाई कमरे के अंदर जाते हैं जहां गंजे की पत्नी सो रही होती है। वे दोनों गंजे की पत्नी का गला दबाकर उसे मार डालते हैं। लगता है ये अब मर चुकी है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। कुछ देर बाद गंजा अपने घर आता है। सुशीला, अरे ओ सुशीला, अरे सो गई क्या? गंजा अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी खाट पर मरी पड़ी है। हाय राम, ये क्या हो गया? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और अभी तो हमारे अच्छे दिन आए थे। धन इकट्ठा हुआ था, सोचा था दोनों मिलकर आराम से जिंदगी बिताएंगे। कैसे भाई निकले तुम, मेरी पत्नी को ही मार डाला। गंजा बहुत रोता है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, अब पत्नी तो मर चुकी है, इसे ऐसे तो घर में नहीं रख सकता। एक काम करता हूं, इसे किसी नदी में ले जाकर बहा आता हूं। गंजा अपनी पत्नी को एक घोड़े पर बिठाकर नदी में बहाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी रास्ते पर दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पानी भरने जा रही होती हैं। क्या गंजे, अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहा है? जरा हमें भी तो अपनी पत्नी की शक्ल दिखा दे। नहीं। पर क्यों? हम भी तो लड़कियां ही हैं, तो तुम हमें अपनी पत्नी का मुंह क्यों नहीं दिखाओगे? एक शर्त पर मैं तुम दोनों को अपनी पत्नी का चेहरा दिखा सकता हूँ। कैसी शर्त? चलो कोई बात नहीं, कैसी भी शर्त हो हमें मंजूर है। अगर तुम्हारे देखने से मेरी पत्नी मर गई तो मैं तुम दोनों में से एक से शादी करूंगा। क्या तुम राजी हो? ये कैसा पागलपन है? भला किसी के देखने से कोई कैसे मर सकता है? हाँ बहन, ये तो पागल है। चलो इस गंजे की पत्नी का घूंघट उठाकर देखते हैं। दोनों लड़कियां गंजे की पत्नी का घूंघट उठा देती हैं। जैसे ही वो घूंघट उठाती है, गंजे की पत्नी को मरा पाती है। हाय राम, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई। अब मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा, मेरा घर कौन संभालेगा? ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने पहले ही बोला था तुमको कि तुम उसे मत देखो, ये मर जाएगी। किसी बहन ने बोला था कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा छुपा कर रखूं और अगर उसकी शक्ल किसी को न दिखाऊं, पर तुम लोग नहीं मानी। अरे अरे, तुम ऐसे रो रो कर शोर मत मचाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तुम एक काम करो, तुम्हें हम दोनों में से जो भी पसंद हो उससे शादी कर लो। ठीक है, फिर मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ठीक है, तो फिर तुम इसे जल्दी से जाकर नदी में बहाओ, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंजा जल्दी से अपनी पत्नी को नदी में बहा आता है और वापस आकर उस लड़की को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या भैया,
मैंने सुना है कि गंजा बड़ी ही खूबसूरत पत्नी लेकर आया है। हाँ भैया, मैंने भी कल सुना है। तो जाओ उसके घर जाकर पता करो आखिर माजरा क्या है। दोनों भाई बेशर्मों की तरह फिर गंजे के घर जा पहुंचते हैं। और भाई कैसा है? लगता है गंजा हमसे नाराज है। देख भाई, तुझे लगता होगा कि तेरी पत्नी को हमने मारा है, पर भाई विश्वास कर, हमने तेरी पत्नी को नहीं मारा है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। फिर ठीक है। अच्छा ये तो बता, तू ये इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से लाया? भैया, अब मेरे पास तो एक ही पत्नी थी, वो भी काली और बदसूरत सी थी। मैं जब बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ कुछ लोग सुंदर सुंदर पत्नियाँ बेच रहे थे और कह रहे थे कि मरी हुई पत्नी लाओ और जिंदा और सुंदर पत्नी ले जाओ। इसलिए मैंने अपनी मरी हुई पत्नी को उन लोगों को दे दिया और ये सुंदर पत्नी ले आया। अच्छा, हाँ भैया। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। दोनों भाई अपने घर पहुंचते हैं और सारी बात अपने बड़े भैया को बताते हैं। अरे तो हम लोग भी देर क्यों करें, हमारी पत्नियां भी तो बहुत बूढ़ी हो चली हैं। चलो हम भी उन्हें निपटा देते हैं और बाजार से नई नई और सुंदर सुंदर पत्नियां खरीद लाते हैं। ठीक है भैया। तीनों बेवकूफ अपनी अपनी पत्नियों को मार डालते हैं और उनके शरीर को ले जाकर बाजार पहुंचते हैं। आओ आओ भाइयों, हमारी मरी हुई पत्नियों को ले लो और हमें जिंदा पत्नियां दे दो। मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। हाय राम, ये बेवकूफ लोग फिर से आ गए। अब तो उन्होंने हद ही कर दी। अपनी मरी हुई पत्नियों को बेच रहे हैं और जिंदा पत्नियां मांग रहे हैं। आज तो ये तीनों यहाँ से पिटकर ही जाएंगे। बाजार में खड़े सारे लोग जब उन तीनों की बातें सुनते हैं तो उन सब की धुलाई कर देते हैं। जैसे तैसे वो लोग वहाँ से बचकर भागते हैं। ये क्या, ये गंजा तो हमारे साथ एक से बढ़कर एक चाल चल रहा है। अब क्या किया जाए भैया? अब तो एक ही चारा बचा है। क्या भैया, क्यों न हम अब इसके घर को ही जला दें? हाँ, यही सही रहेगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब वे दोनों घर पे नहीं हो तब उसका घर जलाना, ताकि उस गंजे को पता न चले कि उसका घर हमने जलाया है। ठीक है भैया। वे सभी गंजे के घर जाते हैं और चुपके चुपके देखते हैं जब वे दोनों पति पत्नी घर से बाहर चले जाते हैं। तब वे तीनों मिलकर गंजे के घर में आग लगा देते हैं, जिससे उसका घर जलकर खाक हो जाता है। कुछ देर में गंजा और उसकी पत्नी आते हैं। हे राम, ये क्या हुआ? मेरा सारा घर जला दिया उन हरामखोरों ने। पहले मेरी बकरी, फिर मेरी पत्नी, अब मेरा घर। अब मैं क्या करूं? गंजा अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम यहीं रुकना, मैं ये घर की सारी राख नदी में बहा कर आता हूँ। गंजा घर की सारी राख घोड़े पर लादता है और उसे लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में इसे एक सेठ और सेठानी मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सेठ जी। भाई, क्या तुम मेरी पत्नी को नदी पार करा दोगे? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे पर क्यों? मेरी इन बोरियों में अंदर बहुत खजाना भरा हुआ है। अगर कोई इंसान इस खजाने पर बैठकर नदी पार करता है तो बोरी का सारा खजाना राख बन जाएगा। ना बाबा ना, मैं अपनी बोरियों पर किसी को भी नहीं बैठाऊंगा। अरे ऐसा भी होता है क्या भला? हाँ, होता है। सेठ मन में सोचता है, लगता है ये आदमी पागल है। अच्छा भाई सुनो, अगर ऐसा हुआ, अगर इन बोरियों में भरा हुआ सोना मेरी पत्नी के बैठने से राख हो जाएगा तो मैं तुम्हें 2 बोरी भर के सोना दूंगा, पर पहले तुम मेरी पत्नी को नदी पार करवा दो। हाँ ठीक है, ये बात पक्की है ना? अरे हाँ भाई, बिल्कुल पक्की है। गंजा सेठानी को उन बोरियों में बैठाकर नदी पार कराने लगता है। तभी बीच में पहुंचते ही गंजा चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे बाप, मेरा सोना राख हो गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया।
अरे सेठ जी, अब तुम्हारी पत्नी को आगे नहीं ले जा सकता। अब मैं तुम्हारी पत्नी को यही नदी में डुबो रहा हूँ। अरे अरे नहीं भाई, ऐसा मत करना। तुम मेरी पत्नी को सही सलामत पार पहुंचा दो। मैं तुम्हें दोनों बोरी भर कर सोना दूंगा। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो। गंजा सेठानी को सही सलामत नदी पार करा देता है और सेठ के साथ उसके घर जाता है, जहां सेठ उसे दोनों बोरी भर भर कर सोना देता है, जिसे गंजा अपने घर ले जाता है। अरे भैया, आपने सुना कुछ? अरे वो गंजा ना जाने कहां से खूब सारा धन लेकर आया है। हाँ भैया, वो इतना सारा धन लाया है कि उससे एक तो छोड़ो, 10-10 घर भी ले ले तो उसका धन कम नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है। अब इस गंजे की खैर नहीं। अरे नहीं नहीं भैया, अब बहुत हुआ। हर बार ये गंजा हमें बेवकूफ़ बना जाता है। अब एक काम करते हैं, इस गंजे को ही मार देते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तीनों भाई रात में गंजे के घर जाते हैं और जब गंजा सो रहा होता है तभी उसे एक बोरी में भरकर जंगल की ओर ले जाते हैं। चलते चलते उन्हें सुबह हो जाती है। भैया, बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है। अब तो एक काम करते हैं, ये गंजा तो इस बोरी में कैद है, हम चलकर कुछ फल खा लेते हैं और इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तीनों भाई गंजे को वही बोरी में छोड़कर फल खाने निकल जाते हैं। तभी वहां से एक चरवाहा गुजरता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी है। अरे मुझे नहीं करनी है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है उस पेड़ के नीचे से आ रही है। चरवाहा बोरी के पास पहुंचता है। अरे कौन हो तुम? भैया, मैं एक इंसान हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो? नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है बोल रहे हो। अरे भैया, क्या बताऊं, मेरे तीनों भाई मेरी शादी इस राज्य के राजा की बेटी से करवाने जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं और मैं हूँ कि करना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, अगर तुम राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते तो मैं कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम ही कर लो। आओ आओ, इस बोरी में तुम कैद हो जाओ और कुछ बोलना मत। ये तुम्हें सीधा वहीं खोलेंगे जहाँ शादी होगी। मैं तुम्हारी बकरियों को तब तक तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। ठीक है। चरवाहा गंजे को बोरी में से निकाल देता है और खुद बोरी के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर में गंजे के भाई आते हैं और उस बोरी को उठाकर नदी में फेंक देते हैं, जिससे चरवाहा डूबकर मर जाता है। ये हुई ना बात। अब हुआ गंजा हमेशा के लिए खत्म। चलो अब इसके घर चलते हैं। उसकी पत्नी, खजाना और घर अब हमारा हुआ। तीनों भाई गंजे के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं। अरे ये क्या? ये गंजा तो जिंदा है और इसके पास इतनी सारी बकरियां कैसे आई? तीनों भाई गंजे से पूछते हैं। क्या भाइयों, तुमने भी ना मुझे कितने उथले पानी में फेंका था, बस इतनी ही सी बकरियां मेरे हाथ लगी। अगर तुमने मुझे और गहरे पानी में फेंका होता तो मुझे और भी बहुत सारी बकरियां और बहुत सारा खजाना मिलता कि पूछो मत। वैसे मुझे खजाने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ बकरियों की जरूरत थी, तो मैं इन्हीं ले आया। नहीं, अब हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। अब तू हमारे साथ चल। ठीक है, फिर चलिए। बता बता, कहाँ है खजाना? देखो भाइयों, एक काम करो, पहले एक आदमी जाए, अगर उसे वहाँ खजाना दिखा तो वो हाथ हिलाकर बताएगा और दूसरा भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। प्रमोद, तू जा। प्रमोद नदी में कूद जाता है और डूबने लगता है, लेकिन उसका हाथ बस ऊपर रहता है। अरे देखो, लगता है प्रमोद भैया को खजाना दिख गया, तभी तो वो हाथ हिला रहे हैं। जाओ जाओ, अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। अरे बड़े भैया देखो, सुरेश भैया भी आपको बुला रहे हैं, जाइए जाइए। अरे हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। और इस तरह तीनों भाई नदी में डूब जाते हैं। देखो भाइयों,
आप लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसी के कर्मों का फल आप लोगों को मिला है। गंजे के तीनों भाई नदी में डूब जाते हैं और गंजा अपने घर आ जाता है और खुशी खुशी